हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम राजीव कुमार है और जैसा कि हमसे आप प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं यानी प्रकाश का परावर्तन के बारे में, तो चलिए उससे आगे क्लास करते हैं। जैसा कि आज का क्लास आपको ध्यान से थोड़ा सा समझना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और हम जहाँ जहाँ बता रहे हैं आपको कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको हाईलाइटेड कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बाबू रे आज थोड़ा थोड़ा बात सीखिए। ठीक है देखिएगा, बताइएगा थोड़ा सा। कुछ पिछला बात आपसे पूछते हैं जो आपको बिल्कुल आसानी से पता होगा। ठीक है, कौन दर्पण बना रहे हैं ये बात थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, ऐसे बनाए हैं और पीछे कलर किए। ठीक है, आराम आराम से समझिएगा। पीछे यदि जो कलर कर रहे हैं तो कौन सा दर्पण हुआ, ध्यान है ना। कौन सा साइड, कोई भी दर्पण हो तो कौन सा साइड कलर करेंगे, दाहिना साइड करेंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा इसको पॉलिश कर दिए। किस चीज़ से? सिल्वर यानी एल्युमिनियम से, या फिर सिल्वर यानी चांदी से पेंट होता है पीछे। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा से। कुछ नाम दे देते हैं दोनों साइड का। क्या नाम दे दें? इसका दे देते हैं ए, चलो इसका यम दे देते हैं, और इसको यम, इसको डैश बोल रहे हैं। ठीक है, यम डैश, मतलब समझिएगा दर्पण है तो इसका नाम ई साइड बा, बुझ रहे हैं ना। इसको कुछ बोल नहीं है कि मान लो ए है तो ई बी है, कुछ ए बी जरूरी नहीं है, कुछ भी रख सकता है। जैसे हम यम और यम डैश, यम एन भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सब रखता है वही रखे हैं। ठीक है, बात को समझिएगा, आराम से समझिएगा। आपको इसमें थोड़ा थोड़ा बात, बहुत सारा बात पता होगा। जैसे कि ये क्या पा रहे हैं आपको पता होगा। ठीक है ना बुआ, क्या बनाए हैं? ये मुख्य अक्ष है कि नहीं? ये मुख्य अक्ष है ना, पता है ना आपको? हाँ, और ये यहाँ पर क्या है बोलिएगा? ये जो दर्पण का बीच वाला होता है, जो दर्पण का बीच वाला दर्पण आईना, दर्पण का जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, पोल, आप जानते होंगे। ये जो पूरा गोलका था, आईना पूरा गोल न था, गोलका, ये आईना गोल था। इसका बीच वाला को क्या बोल रहे थे? तो बोलिएगा सी बोल रहे थे। सी बोल रहे थे ना, यानी इसको बोले तो सी किताब में नहीं रहेगा, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। इसका क्या लिखा हुआ? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोलते हैं। सब बच्चा को पता होगा, मिटा दें, है ना? हाँ, समझ गए। और थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गोल जो दर्पण बना है थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। आप थोड़ा सा सोजा पारिएगा। सी यानी थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, वक्रता केंद्र। आराम आराम से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए आराम आराम से बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आता है। इसका बीच वाला को क्या बोलते थे? इसका आधा फोकस, या फिर ये बोल सकते हैं कि जहाँ पर सब किरण जमा होता था, इधर से टॉर्च जलाएं, इधर से टॉर्च जलाएं, तो जहाँ से काटेगा तो इसको बोलते थे फोकस। आपको पता होगा, ध्यान है। यहाँ से यहाँ की दूरी यानी ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते थे? फोकस दूरी। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते थे? वक्रता त्रिज्या बोलते थे, है ना? पता। यहाँ से एक दूरी की दूरी को क्या बोल रहे थे? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या बोल रहे थे? तो बोल रहे थे फोकस दूरी। ये क्या है? तो ये बोलिएगा ध्रुव है, और ये क्या है? फोकस। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोल रहे थे? फोकस दूरी बोल रहे थे। बहुत अच्छी बात है, आप लोग जानते होंगे। और वही ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र, ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोल रहे थे? यहाँ से यहाँ तक के दूरी बुझता है बाबू। हाँ, दूरी को क्या बोल रहे थे? तो बोलिएगा वक्रता त्रिज्या बोल रहे थे। वक्रता त्रिज्या बोल रहे थे, आपको पता होगा। ठीक है ना बुआ? हाँ, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये सब बात आपको पता होगा। थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ऐसा नहीं कि वक्रता केंद्र तो क्यों हुआ, ये बीचे वाला ना केंद्र कहें। यहाँ से यहाँ दूरी जो हुआ, अब बोलो कि वो, जैसे कि मान लो यहाँ से कहाँ, यहाँ से बरबीघा हमारा इलाका का है, बरबीघा मानिए। तो यहाँ से बरबीघा जाएंगे तो जो बरबीघा जगह उसको क्या बोलेंगे? वो बरबीघा है। और यहाँ से यहाँ अपना गाँव से जहाँ बरबीघा जाएंगे उसका बीच के रास्ता को कुछ नाम दे देंगे। ठीक है कि नहीं? तो वो नाम हुआ, तो नाम क्या हुआ? वक्रता त्रिज्या, और जगह का नाम बरबीघा। उसी प्रकार यहाँ ये हो गया, जो सी हुआ वक्रता केंद्र जगह का नाम हो गया। और यहाँ से यहाँ रास्ता जो हुआ उसका नाम कुछ दे दिए। ठीक है, यहाँ नाम वक्रता त्रिज्या दे दिए, वहाँ कुछ दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, समझ गए होंगे, बहुत अच्छा बात है। अब आपको एक बात और पता होगा, कोई भी लाइट, कोई भी किरण यहाँ से जलाएंगे, इधर जाएगा, एकरा बोल रहे मुख्य अक्ष। यहाँ ध्यान रखिएगा, है ना? यहाँ से कोई लाइट जलाएं, आराम आराम से समझिएगा। ठीक है, उबिएगा नहीं। यहाँ से लाइट जलाएं, जला,
जला समझिए इस प्रकार से जाएगा, टकराएगा, है ना, ऐसे शीशा है, मान लीजिए शीशा कुछ भी टकराएगा और टकराएगा वापस आएगा, यहाँ से ऐसे गया, तीर का लगाएं, इधर गया और टकराने के बाद इधर वापस आएगा। कौन चीज़ वापस आएगा? जब भी कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर, अब ऐसा नहीं लगे कि मुख्य अक्ष क्या बोल रहे हैं, आप तो समझ रहे हैं ना, ये क्या है, ये पाई मुख्य अक्ष है। तो जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो हमेशा कहाँ से गुजरता है? तो फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से बुआ? तो बोलिएगा फोकस से होकर गुजरता है। जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष क्या है मुख्य अक्ष? तो ये जो इधर जो साइड है ना, इधर या इधर, ये जो रेखा है ना, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं इधर। तो जब भी कोई भी किरण क्या है जो टॉर्च से जला, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जलाएंगे तो किधर से गुजरेगा? फोकस से, ठीक है। चाहे तो यहाँ से जलाएं, ये भी क्या होगा, नीचे से मुख्य अक्ष नहीं होगा, तो मुख्य अक्ष के जब भी समांतर जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा किरण? तो बोलिएगा फोकस से। यहाँ थोड़ा सा पहले हो गया, आप समझ रहे होंगे कहाँ से? फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है बुआ रे? हाँ, तो आप बिल्कुल इस बात को समझते होंगे, ठीक है ना बाबू? हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ, फिर से यह पारेंगे क्योंकि ये आपको समझाना है क्लियर से। लाइट तो नहीं रहा है, हो सकता है कि बीच में लाइट भी आता होगा। रांग रहे हैं कौची से, बोलिए 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 बोलिए, तो बोलिएगा एल्युमिनियम की पतली परत या चांदी का पतली परत, जिसको रजत भी बोलते हैं, ठीक है। फिर से बनाइए, मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ एक बीच में एक जगह लाइट भी आता होगा, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। इसको बोल रहे हैं ध्रुव, इसको क्या बोल रहे हैं? फोकस। हाँ, ये दोनों के बीच की दूरी फोकस दूरी। सी यानी वक्रता केंद्र। बाबू रे आप समझ रहे हो ना? हाँ, ये सारी बात आप सीख गए, ठीक है। अब बताएं कि कोई भी लाइट इधर से जलाएगा, इधर से जलाए, किधरों से जलाएगा तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। आप ध्यान कर लिए, आगे काम आएगा। कोई भी किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा? कहीं से भी जलाओ, नीचे से जलाओ, ऊपर से जलाओ, कहीं से भी जलाओ, तो मुख्य अक्ष से समांतर जाएगा तो किरण कहाँ से निकलेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। इंपॉर्टेंट बात है, कम से कम 10 बार बोल चुके होंगे। मुख्य अक्ष से समांतर जाएगा तो कहाँ से किरण निकलेगा? फोकस से। अब बोले कि यहाँ से पार कर रहे हैं तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से, ठीक है। यहाँ से क्योंकि मुख्य अक्ष से समांतर जा रहा है किरण, तो गुजरेगा कहाँ से? इधर से, फोकस से, ठीक है। मान लीजिए यहाँ फोकस कर लीजिए। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? हाँ, अब बहुत अच्छा समझ गए, तेज बुद्धि में, ठीक है। अब आ जाए, अब जो बात है सिखाना वो सिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हेडिंग है अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, ये अवतल दर्पण ही है। अब इससे बनने वाला प्रतिबिंब। अच्छा, कुछ बात और हम आपसे पूछते हैं, उबिएगा नहीं, आज के क्लास में इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। कुछ बात और पूछते हैं जो कि आप डायरेक्ट बताइएगा, ठीक है। आज का क्लास देख लिए तो कितना नंबर? 3, 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। 4 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप बताइएगा ये कौन चीज़ है? दर्पण, ठीक है। एगो पहिया बना देते हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा ऐना में ऐसे रहता है, ऐसा कहाँ रहता है? ये नहीं रहता है। फोकस, वक्रता केंद्र, और ये हुआ ध्रुव यानी पीपोल। लिख देते हैं एक बार, फोकस, और ये हुआ वक्रता केंद्र। आराम से बैठ के क्लास देखते रहिए, वक्रता केंद्र, ठीक है। आज का क्लास मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है बुआ? हाँ, कई स्टार बना दें? 3 स्टार ही काफ़ी है ना। इंपॉर्टेंट है, आराम से समझिए आज का क्लास का, ठीक है। हाँ, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा बुआ। अब देखिए, इतना बात आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, आप बताइए, पहले हम स्टार्ट करते हैं। कोई वस्तु मतलब कोई भी चीज़ दुनिया का, हम, हाँ, वस्तु हैं। मार्कर वस्तु है, बोर्ड वस्तु है, कोई चीज़ भी, शीशा, मोबाइल, ये डस्टर, सब क्या है? ये सब क्या है बुआ? सब क्या है? वस्तु। यहाँ पर जितना चीज़ है आपके पास, जितना अगल बगल में होगा, सब क्या है? वस्तु है। कोई चीज़ भी, कोई वस्तु को यदि जो समझिएगा, ये मानिए समझाने की भाषा में बोल रहे हैं बस, ठीक है। वास्तव में इसका कोई रिलेटेड नहीं है, बस समझने के लिए। कोई वस्तु को आपको यहाँ रखिए। कोई वस्तु मैंने मान लीजिए हम ही खड़ा हो गए, हमें नहीं, आप खड़ा हो गए मानिए, ठीक है, ठीक है। आप खड़ा हो गए, नज़दीक में है ना, नज़दीक में है ना, समझिए बाबू ध्यान से। कहाँ रखे हैं? फोकस पर। अब मानिए ये आईना है, थोड़ा ज़्यादा छोटा आईना है, 10 रुपये वाला है, ठीक है, 5 रुपये वाला है, चलिए मानिए आईना है। और आप यदि जो इतना नज़दीक में रखते हैं तो आपका फेस कैसा बनता है? आप बताइए तो, कैसा बनता है? तो बोलिएगा बड़ा बनता है। बड़ा कि बहुत बड़ा बनता होगा? सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं बाबू? आप ही बोलिए। अच्छा, ऐसे नज़दीक रखिएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? कैसा बनेगा? बोलिए। बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। थोड़ा सा दूर कर यहाँ रखे हैं, बोलिएगा यहाँ हम एगो रखे आईना को, तो कैसा प्रतिबिंब बना? बोलिएगा बहुत बड़ा बना।
बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ रखे तो की बना, दो जगह रखिए, समझिएगा, ध्यान से समझिए। यहाँ हम एनक रखें, ठीक है, यहाँ रखें, अब एगो यहाँ रखें। अब दोनों में बोले कि ज़्यादा बड़ा कौन वाला बना है, तो आप बोलिएगा जो एजा रखे तो वो बड़ा है, एक का तुलना में तो बहुत बड़ा ही है। थोड़ा सा दिमाग चालू करिए। यहाँ रखें शीशबा, ठीक है, ऐना, और यहाँ रखें। दो बात में पूछे कि दोनों में ज़्यादा बड़ा कौन था, तो क्यों बोलिएगा जो भिरिया रखे तो वो ज़्यादा बड़ा था। तो यहाँ वाला की बोलिएगा कि यहाँ वाला बोलिएगा बहुत बड़ा प्रतिबिंब है, और यहाँ वाला बड़ा बोलिएगा ये भी बड़ा है, क्योंकि उसका और दूरिया करेगा तो छोटा, और उससे और दूरिया तो बहुत छोटा। बहुत दूरिया में रख दे ना, यहाँ रहे और रख दे, मान लीजिए ओन्ने जाके बोले देखो, पहले तो मुँह नहीं जनाएगा, और जनाएगा भी तो जरी को जनाएगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब जनाएगा, है कि नहीं। बहुत दूर रखेंगे तो क्या जनाएगा, बहुत छोटा। लेकिन बहुत पास रखेंगे इतना तो की जनाएगा, समझ रहे हैं ना, बड़का मुँह जनाएगा, जनाएगा ना बाबू। हाँ, तो यदि जो यहाँ रखें और ऐसे देखेंगे तो की जनाएगा, बोलिए, बहुत बड़ा प्रतिबिंब। अच्छा ठीक है, इसको बहुत बड़ा बोल रहे हैं, यहाँ रखें, एक थोड़ा सा आगे करिए, बुझिएगा कि बोलिएगा बड़ा प्रतिबिंब। यहाँ जितना मुड़िया है उतने का जनाएगा। थोड़ा हम ठेठ भाषा में बोलते हैं, समझिएगा, है ना। अब यहाँ रखें सी पर, तो बोलिएगा कि जितना मूड़ी है, यानी जितना सर है उतने को जना रहा है। यहाँ बोलिएगा थोड़ा छोटा हो गया प्रतिबिंब, यहाँ ओन्ने पूरे, यहाँ बहुत छोटा नहीं बोलिएगा कि हाँ छोटा हो गया भाई, अरे इसके तुलना में तो बहुत छोटा हो गया भाई, ना बुझे हैं। अरे यहाँ 100 रुपया तो यहाँ 1 रुपया, तो छोटा नहीं बोलिएगा, फोटो हम समझिए ना। यहाँ मान लीजिए 5000 रुपया और ऐसा आ गया तो की बोलिएगा, ये 98 हो गया, बहुत छोटा हो गया, बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा, बोलिएगा यस आप समझिए होंगे, समझे कि नहीं समझे। हाँ तो अच्छा बोलिए, ये कौची में रखे थे, देखिए कैसे ऐसे खड़ा हो रे, ऐनमा ऐजा रख रहे थे, मुड़िया ऐजा रखना चाहिए था, है कि नहीं, बुझते ना बाबू, ये ना ऐनमा है, ऐसे 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 रखना चाहिए था। तो की जना रहा है, बोलिएगा बहुत बड़ा। तो फोकस पर यदि जो रखिएगा तो प्रतिबिंब की, अरे हेजा खड़ा हो जाइएगा तो ये ऐनमा में बढ़ के ना मुड़ी जनाएगा, तो की बोलिएगा, बस समझाने के लिए सब भाषा बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ रखिएगा तो ये ऐनमा है, दर्पण है, तो यहाँ की बनेगा, यदि जो कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब की बनेगा बड़ा नहीं बहुत बड़ा। कैसा प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंबे भले नहीं बुझ रहा है, प्रतिबिंब माने जो एकदम फोटुआ बन रहा था वो कैसा बना, बहुत बड़ा। अच्छा बोलिए, शीशम वास्तव में दिख रहे हैं हमें, हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, बोलिएगा हो दिख रहे हैं। तो कैसा, पहली बात तो बहुत बड़ा बनेगा फोकस पर, देखो बुआ समझना है आपको, कैसा बना, बहुत बड़ा, बुझते हैं कि नहीं बुझते हैं। यहाँ रखें, ये जब खड़ा हुआ है तो बहुत बड़ा बना पहले, यानी कोई वस्तु हम वस्तु हैं, कोई वस्तु फोकस पर रखा हुआ है, कोई वस्तु फोकस पर रखा हुआ है। अरे एकरे रख दो मान लो, तो बढ़कर नहीं जनेगा हो, एजा रखेगा ओकरा छोटा जनेगा ना, मतलब बड़ा जनेगा, फिर भी बड़े जनेगा, एजा रखेगा तो बराबर जनेगा, बुझता ना। तो एजा रखे तो बहुत बड़ा। अब कैसा है, ये सच्चे हम बने हैं कि दोसर बन गया, एकदम भालू थोड़ी बन गया, हम ही ना बने हैं। तो बोलिएगा क्या कि वास्तविक बना है। कैसा बना है बोलिए, तो कैसा बना है बाबू, बोलिए तो कैसा बना है, बहुत बड़ा तो बना ही है, और साथ में कैसा प्रतिबिंब बना है, तो वास्तविक। देखिए थोड़ा बात आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ बात हम अभी सिखाएंगे आपको, बस थोड़ा बात याद करिए। बहुत बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक, और वास्तविक के साथ याद रखिएगा जो वास्तविक बनेगा वो क्या रहेगा, वास्तविक तथा क्या बन जाएगा, उल्टा। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा, अभी समझाएंगे ये कैसे होता है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान करिए ना, क्या मतलब है आपको एग्जाम में नंबर से कम है, ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे, हमसे बढ़िया आपको कोई नहीं समझाएगा। समझिए क्या होगा, वास्तविक तथा क्या होगा, उल्टा। इधर वास्तविक तो बुझ गए, आपको उल्टा भी बुझ आ जाएगा, है कि नहीं। तो कैसे, वास्तविक तथा उल्टा, और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। हाँ आप बुझ गए होंगे, ठीक है बुआ, हाँ क्लियर है या नहीं है, हाँ नहीं बुझा हो बोलिएगा, हाँ बुझ तो गए हैं, बोलिए समझ रहे हैं या नहीं। अब एक दो बात आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी समझाएंगे कैसे, ठीक है। एक बहुत बड़ा बुझ गया है ना। अब पहले बात बुझिए, यहाँ तो बहुत बड़ा हो गया, अब यहाँ रखिए, ठीक है, फोकस पर रखे तो कि बहुत बड़ा, और वास्तविक तथा उल्टा, सब में वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तव में बनेगा रे। अरे बताओ तो, एजा आइनमा रखेंगे, सब बात बुझना, एजा आइनमा रखे, एजा मुड़िया देखेंगे तो वास्तव में नहीं हम जनाएंगे, एजा रखेंगे तो दोसर जनाएगा, वास्तव में जनाएगा, एजा वास्तव, एजा भी तो वास्तव जनाएगा। आप बहुत अच्छा बुझ रहे हैं। अब थोड़ा और घुसकाते जाइए, यहाँ रखें वस्तु को तो कैसा बना, फोकस पर, बोलिए फोकस पर, यहाँ लिखते जाते हैं बउआ, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है,
फोकस पर रखें तो बोलिए फोकस पर कैसा बना है प्रतिबिंब, तो बोलिएगा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और कैसा बोलिए, कैसा बोलिए, वास्तविक, वास्तविक तथा 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 उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा बना है, वास्तविक तथा उल्टा फोकस पर। फोकस से थोड़ा सा दूर करिए तो चल रहे बाबू, घसक जा थोड़ा सा, यहाँ था ट्रिंक, यहाँ आ गया, चलो भाग रहे, आ जाए यहाँ। ठीक है, अब बताइए कैसा, कैसा वास्तविक रहेगा तो क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा तो उल्टा रहेगा। अब क्या कर बीच में ये बड़ी ध्यान देना है, क्वेश्चन मार्क के अनुसार ये फोकस पर था, ये कहाँ है, ई फोकस और ई वक्रता केंद्र के बीच में है। सही बोल रहे हैं ना, केकर बीच में बोल ही ना बउआ, किसका बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो यहाँ लिखिएगा कि कहाँ कहाँ है, फोकस तथा तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखने पर। ठीक है, वक्रता केंद्र, अच्छा एक ऐसे लिख दें, थोड़ा सा बुझिएगा तो सी और एफ के बीच, थोड़ा सा मैनेज करिए, जगह ज़्यादा गहरा था इसलिए शॉर्ट में लिख दिया, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है सी और एफ ना आएगा, तो बुझिएगा थोड़ा सा कि सी मैंने वक्रता केंद्र है और एफ मैंने फोकस है। ठीक है, तो एकर बीच में रखें। हाँ तो भाई पहली बात तो, अरे एजी जब बहुत बड़ा बन गया तो थोड़ा सा मुड़िया घसकाएंगे तो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बउआ रे, तो बोलिएगा बड़ा, और बड़ा बनेगा, लेकिन ये तो हमारा पता है कि हमारे मुँह माथा रहेगा तो वास्तविक रहेगा, और तथा क्या रहेगा बोलिए, कुछ कुछ बात आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। कैसा रहेगा, वास्तविक तथा उल्टा रहेगा। बोलिए सही बात है या नहीं है, तो बोलिएगा हाँ बात तो सही है, बात में तो हमारा दम है। ठीक है, अब बोलिएगा, अब थोड़ा सा घसका, भाग रही है बुआ, यहाँ से भागो, थोड़ा सा घसक जा, ऐसा नहीं कि ये गुड़ कहते रहना है, उड़िया उड़िया पहुँचाना है यहाँ। ठीक, ठीक है, बोलिए केकरा पर रखें, वक्रता केंद्र पर, यानी सी पर लिख दें। बुझिएगा थोड़ा सा, दिख रहा है ना, हाँ इतना दूर ये दिखता होगा। सी पर प्रतिबिंब, सी पर कोई वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। यदि जो वस्तु फोकस पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और एफ यानी फोकस के बीच में रखा हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है तो वस्तु कैसा बनेगा। तो एजा ध्यान देना है कि जितना गो यदम्यता उतना गो एकरा में दिखेगा, यानी लिखिएगा एकरा में कि बनेगा समान आकार का, समान आकार का। कैसा बनेगा बाबू, समान आकार का। और उहे बतिया वास्तविक तथा, बड़ा सिंपल है, और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है। वास्तविक तथा, बोलिए वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। अब एक बाद घुसका। अच्छा एक बात हम बताना आपको भूल गए थे, भूल नहीं गए थे जाने के कि एक बाद वाला जो रहेगा दूरिया, ओकरा की बोलते हैं, तो ओकरा ऐसा लिख दिया कि पता नहीं, इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। और अनंत किसको बोलते हैं, जकरा की तो नाप नहीं सकता कि कितना दूरिया की बात कर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अनंत मतलब क्या होता है, बहुत दूरी को क्या बोलते हैं, एक छोटा सा भाषा में अनंत बोलते हैं। जैसे एजा से सितारा, सितारा यानी यहाँ से आसमान, यहाँ से आसमान की दूरी क्या है, अनंतो दूरी है। अनंत मतलब बहुत ज़्यादा दूरी है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अब यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से मान लो क्या बोलते ऑस्ट्रेलिया, जापान। अब भारत में बोल सकता है कोई जगह, बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दूर है, यानी अनंत दूरी पर है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे है ना। तो यदि जो इसके बाद वाला की बोलिएगा अनंत, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा बाबू। ठीक है, इसके बाद वाला को सी यानी वक्रता केंद्र के बाद वाला को की बोलते हैं, उसके बहुत सारा बाद की हो जाता है, अनंत हो जाता है। अनंत किसको बोलते हैं, जो बहुत सारा बहुत ज़्यादा दूर में रख दे वस्तु को। अब पूछता है कि नहीं, यहाँ आईना रखे हो, बनारस में फोटो रखे, ऐसा भी बोल सकते हैं। यहाँ रखे हो, बहुत ज़्यादा दूर में रखे तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, ये बात आप बूझ रहे हो। यानी अनंत पर रहेगा तो वस्तु कैसा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बने वो फोटो का कैसा बनेगा, तो बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, हाँ तो ये बात लिखेंगे साफ से, इसलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ये आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा, फोकस पर रहेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है ना, हाँ अगुआ में रहते तो बड़ा नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी नहीं सोचेगा एक कर बीच में क्या रहेगा, वो रखेंगे, वो अंतिम में साइड छट गया है। अब बुझिएगा, ये दोनों के बीच कौची बोलेंगे, एक कौची बोले बाबू, अनंत बोले। ध्यान रखेगा थोड़ा सा, इसको क्या बोले, अनंत बोले। तो अनंत और सी यानी वक्रता केंद्र, ये लिखा रहेगा अनंत। इनफैक्ट एक अनंत डिसाइड करते हैं, मतलब तो चिन्हित करते हैं वैसा से। ठीक है, यानी डमरू हो जाएगा, डमरुआ को जी पा रहा है, अनंत को ही लिख रहे हैं। ठीक है, सी यानी वक्रता केंद्र। बाबू रे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखना है। वक्रता केंद्र, टाइम भी देखते हैं बाबू, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होना चाहिए, 33 मिनट तो हो गया। वक्रता केंद्र, ठीक है, बस फटाक से लिख देंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हो गया, और वक्रता केंद्र और किसका बीच हो गया,
सी लिख देते हैं। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो बोलिए बोलिए बउआ। एकर बाद जो रहेगा, ध्यान करिए, ये कौन चिन्ह है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर कैसा रहेगा? तो समान आकार का, और एकर बाद छोटा होगा और अनंत पर जाएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। इन्हें बड़ा, बहुत बड़ा, छोटा, बहुत छोटा, समझे? हाँ, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा, समान आकार के, छोटा, बहुत छोटा, यानी ये दोनों के बीच रहेगा तो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब? छोटका, छोटा। और वह वास्तविक उल्टा तो सब में बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये आप ध्यान करिएगा, वास्तविक उल्टा। और वही बात अनंत पर रह जाए, अनंत पर प्रतिबिंब रहेगा, वस्तु रखिएगा, यहाँ रख दीजिएगा वस्तु को, लटकन को यहाँ रख दीजिएगा तो कैसा बनेगा बोलिए? तो यहाँ अनंत पर जाकर क्या बन जाएगा? बहुत छोटा प्रतिबिंब, और वही वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलिए तो बोलिएगा यस। आपको क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो बोलिएगा हाँ। ठीक है, ठीक है बउआ, एक बार और लिखेंगे, उसके बाद फाइनली लिख देंगे। ठीक है, इतना टाइम इसलिए लगाते हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ, टाइम का लग रहा है, कौन बार कलटरिया करने जाइएगा आप लोग, देखिएगा लास्ट है, इसके बाद डायरेक्ट लिखने लगेंगे। ठीक है, अब बोलिए, ध्यान करिए, क्या है? फोकस, वक्रता केंद्र, और यहाँ इसके बाद की दूरी क्या है? अनंत। इतना ही बात है बुआ। बोलिए, फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यदि वस्तु को फोकस पर रखें तो कैसा? अभी बोले हैं कि बोलिए, तो बोलिए ना, बहुत बड़ा। क्या होगा? बहुत बड़ा। और सब में की रटले रहना है, वास्तविक उल्टा, फोकस तक, फोकस के बाद यहाँ बहुत बड़ा, यहाँ क्या बनेगा? बड़ा। और ई कौची? सी यानी वक्रता केंद्र। ध्यान करिए, यहाँ पर रखिएगा वस्तु को तो कैसा बनेगा? समान आकार के, जितना गए उतने गो, समान आकार, यानी जितना गो है उतने गो। कहाँ पर रखे कि समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो? तो वक्रता केंद्र पर रखे, वक्रता केंद्र यानी सी पर। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ से की बोलिए, यहाँ की हो जाएगा छोटा, ऐसा नहीं कि हम नीचे, यहाँ की हो जाएगा बहुत छोटका। और सब में की याद रखना है, वास्तविक और उल्टा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ई याद रखिए, मेन लाइन सी पर रहेगा समान आकार का। बोलिए ना एक बार हमारे साथ, सी पर रहेगा यानी वक्रता केंद्र पर रहेगा तो क्या बोलिएगा? समान आकार। सी, यहाँ आइए, फोकस बहुत बड़ा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बड़ा, सी पर, सी यानी वक्रता केंद्र, समान आकार, छोटा, बहुत छोटा, बहुत बड़ा, बड़ा, जी ऐसा है वैसे नहीं है, छोटा और बहुत छोटा, समान आकार, छोटा, बहुत छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा। ये जो वो याद कर लो, ये कौन सी है? लगले लहर में बोलिए तो जय श्री राम, यानी ध्रुव है, ये दोनों के बीच रखेगा फोकस और, तो यहाँ बनता है बड़ा प्रतिबिंब। यहाँ का थोड़ा सा केस उल्टा है बाबू, इसको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। अब वास्तविक उल्टा एक एक नहीं बनता है, बाकी सब बन रहा है। ये बनेगा काल्पनिक यानी आभासी, और कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? ये दोनों बात पहले याद रखिए, बड़ा और कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। ठीक है, समझते या नहीं समझते? तो बोलिएगा हाँ, समझ गए बात को। काल्पनिक चीज़ हमेशा सीधा बनता है, ये बात भी ध्यान रख लीजिए। चलिए, लिख ही रहे तो कहाँ लग छोड़े, उसको लिख दिए। ठीक है, सारा बात लिखा गया, मिटाते हैं इसको। बोलिएगा बोलिएगा। अब एगो बस कॉन्सेप्ट लिखना है, और उसके बाद आपको पहले याद करवाना है कि जहाँ से क्वेश्चन आता है उसके बाद आप समझते रहिएगा। जितना चीज़ समझना है कि कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। ठीक है, पहले हमारा वो काम नहीं रहता कि कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। 6 घर बनाइए, एक 2 3 4 5 वो, 1 2 3 4 5, इन्हें 6 गो, 1 हो गए रे, 1 2 3 4 5, पूरी बाबा गड़बड़ा गया, वो हटेगा नहीं। चलिए, ज़बरदस्ती देखा जाएगा। दिखता है यहाँ तक नहीं? हाँ, दिखता होगा। चलिए, दिखता ना हो, ऐसा नहीं कि दिख भी नहीं करेगा। ठीक है, 1, अब हमारा नहीं पता चलता है, 2 3 4 5, अच्छे। ठीक है, हो गया। बोलिए, अभी कैसे बोले? कौन दर्पण? सब में बना दीजिए एकदम धड़ धड़ा के, ऐसे हम ही खाली समझा रहे हैं, रंग रहे हैं। अवतल दर्पण है बाबू, 6 वो हो गया अवतल दर्पण। बढ़िया थोड़ा रंगिएगा। ठीक है, हमको ट्यूशन भी पढ़ाने जाना है,
इसलिए बार बार हमको टाइम देखना बड़ी ज़रूरी है। ठीक है बाबू, बनाइए। अभी इतना बार समझाएं कि आपको पता होगा मुख्य अक्षर, इसको ध्रुव बोलते हैं, पी लिख देते हैं। ठीक है, इसको फोकस और यहाँ पर सी दिख रहा है या नहीं, बोल रहे हैं अरे समझ गए होंगे। यहाँ वस्तु रखिए। ठीक है, चलिए पहले इसको हटाइए, पहले इसको समझिए। फोकस हाँ, ध्रुव यानी पोल, फोकस और वक्रता केंद्र। एन की है, एन इन्फानाइट यानी अनंत है। ठीक है बाबू, ठीक है, उन्हें पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बोल रहे हैं तो सुन ही रहा होगा। अब बोलिए, फोकस पर फोकस को वस्तु को रखें, ऐसे बना देते हैं। बोलिए फोकस पर वस्तु रखें, कैसा बनेगा, तो बोलिएगा पहले कैसे बनेगा, तो बोलिएगा वास्तविक होगा। अभी सब समझाए हैं, वास्तविक होगा ना, अभी करेंगे इनमें ये है मिटा गया तो बुझिए कैसा वास्तविक। अब वास्तविक के साथ साथ एक बात आपको बताए थे कि जो वास्तविक रहेगा वो कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। ठीक है, वास्तविक के साथ कैसा रहेगा बउआ, तो बोलिएगा कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। ठीक है, और लगता है घर ज़्यादा बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, वास्तविक रहेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा के साथ साथ आपको एक बात और बताए थे कि प्रतिबिंब कैसा छोटा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, यानी वो जो फोटो बनेगा छोटा बनेगा कि बहुत बड़ा बनेगा, तो आप बोलिएगा कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, ई लेनमा भी छोड़ दें, अभी समझिए। ठीक है, अभी जितना आपको बता रहे हैं उतना समझिए। पोल अब तो अपने लिखिएगा फटाफट, कौची पर रखें, फोकस के बाद ये दोनों के बीच में रख रहे हैं, किसको, वस्तु को। अभी समझाया था सारा बात को। बोलिए, बोलना का है, अरे अवतल दर्पण है तो वास्तविक तो बनबे करेगा, ये तो बात पता है, वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, बोलिए खुल के बोलिए। अरे बात बुझ रहे हैं ना, हो कैसा वास्तविक की बात है ना, हाँ वास्तविक बात है। ये नहीं सोचना कि ये समतल दर्पण है बउआ, ध्यान है ना, ये समतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण नहीं है ना, अवतल दर्पण टेढ़ा रहता है, झुका हुआ रहता है। ठीक है, हाँ, तो वास्तविक है, उल्टा है। और फोकस के बाद यानी बहुत बड़ा के बाद बड़ा, बराबर, और उसके बाद छोटा, उसके बाद बहुत छोटा। ठीक है, एक मिनट, हेलो, आई 5 मिनट में आ रहा हूँ, समझिएगा। अरे मोरे रामा माई के चरनिया भजनिया, देखिएगा। हाँ, तो कहा थे यहाँ पर रखें किसके, फोकस और वक्रता केंद्र, इन नाम में ध्यान रखना है। गर्दा को सर अब नहीं कि फिर वहाँ हमरा खोजना क्या है, उस CF तो मिल ही नहीं रहा है, CF नहीं मिलेगा। आपको समझना है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिए पुतुल के, यानी कोई चीज़ को खड़ा कर दिए, तो पहली बात तो वही नाम कैसा दिखेगा, तो वास्तविक दिखेगा, और उसके वास्तविक के साथ उल्टा। और ये जगह था क्या, तो यहाँ था बहुत बड़ा, तो यहाँ क्या होगा, तो बोलिएगा यहाँ प्रतिबिंब कैसा होगा, तो बोलिएगा बड़ा होगा। और अबरी कहाँ रखेंगे, तो भाई PFC, अबरी कहाँ रखें, C पर वस्तु को रखे हैं, उसके बाद का होता है तो अनंत होता है कुछ दूर के बाद। तो बोलिए पहली बात तो हम फटाक से लिख दिए कि वास्तविक होगा। अब वास्तविक में केकरो कन्फ्यूजन हो रहा है तो पर माथा चूर लो, क्योंकि वास्तविक मैंने बुझा रहे हैं बार बार। अब वास्तविक के साथ साथ एक बात और क्या लगाइएगा कि वास्तविक के साथ उल्टा बनेगा, ये बात भी हम समझाएंगे। ठीक है, लेकिन अगला वीडियो में वो समझाएंगे वास्तविक उल्टा। और बोलिए, हाँ, तो C पर आ गया। C यानी वक्रता केंद्र पर यदि जो वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब, ऐसा बुझिए कि कहाँ लिखा है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब मैंने फोटो कैसा बन रहा है, छोटका कि बड़का। तो यहाँ बोलिएगा ना छोटका ना बड़का, जितना गो था उतने गो, यानी समान आकार। अब परिश्रम देखना कि समान आकार के कहीं सेम साइज लिख दे तो कन्फ्यूजन नहीं हो जाना। ठीक है, समान आकार का, समान आकार। ठीक है, हाँ, यानी आकार बराबर, तो भले कोई आकार बराबर वो तो समान आकार लिखा था मास्टर, है ना। तो आपको ये सब बात बुझना है ना। अच्छा, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ध्रुव, फोकस, C, अबरी कहाँ रखना है, एक बाद को चाहिए अनंत, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं भी दिख रहा तो जिंदाबाद मारिए। अब अनंत और C यानी वक्रता केंद्र के बीच में रखिए पुतुल को। ठीक है बाबू, है ना। तो अभी कैसा बनेगा वो तो जनाएगा, वह बतिया क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। और C के बाद गया, बोलिए कि छोटा, और अनंत पर रहेगा तो क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बोलिए क्या होगा, पोल, यहाँ फोकस,
वक्रता केंद्र, और इधर जाएगा तो क्या होगा, इन्फानाइट यानी अनंत पर। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, बोलिए, वास्तविक, बोलिए, उल्टा। और अनंत, अनंत माने बहुत दूरिया। अरे बहुत दूरिया में आईना को रख दीजिएगा, अपना चेहरा देखेगा तो कैसा जाएगा, छोटका नहीं, बहुत छोटका। तो यहाँ बात लिख दीजिएगा कि छोटा यहाँ नहीं हो जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। अभी सोच रहा होगा ई लेनमा में कहा छोड़े, थोड़ा सा आपको दिमाग घुमाना है और सब बात लिखा जाएगा। वो पूछेगा कि कजा बनेगा, कजा बनेगा, एकदम बड़ा झोल है, लेकिन आपका झोल बड़े सिंपल तरीके से ख़त्म हो गया। सब में तो एक ही बतिया है रे, वास्तविक उल्टा। अब ये बहुत बड़ा बड़ा तो आपको दिमाग में सेट हो गया होगा, ठीक है। अब एकराम देखिए, जो वस्तु फोकस पर रहेगा, कहाँ 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 समझाएं आप बांदरों को, कहाँ समझाया जाए, तो कहीं नहीं समझाया जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा बात को बूझना है, ये लाइन थोड़ा सा मिटाएं तो थोड़ा सा बूझिएगा, फिर ये पार देंगे, ठीक है। देखिए, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया, की हो गया, आपको पता है, पोल हो गया, फोकस हो गया, ये केंद्र हो गया। यदि जो वस्तु ये जा है ना, तो फोकस पर, तो वीरियम है, तो सबसे ज़्यादा दूरियम बनेगा। कहाँ बनेगा, तो ये बोलिएगा अनंत पर। अजय अनंत पर रहेगा, कुछ नहीं है, जो फोकस पर रहेगा वस्तु कहाँ बनेगा, अनंत पर। और जो अनंत पर रहेगा वो वस्तु कहाँ बनेगा, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। कोई बड़ा बात बोलबे किए हैं, क्या बोले कि यदि जो फोकस पर है तो अनंत पर, और जब अनंत पर है तो अब कैसे, अरे पूछता कि नहीं पूछता, देखो ना अभी बुझ जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, विदेश में थोड़ी बनेगा, कहाँ बनेगा, बोलिए। यदि जो फोकस पर वस्तु है तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। बढ़िया से, कोई दिखते नहीं है, अनंत बुझता न हो। हाँ, यदि जो वस्तु, एजा देखो, एजा दिखता होगा, है ना, यदि जो वस्तु फोकस पर है, यदि तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बना, अनंत पर। और ये अनंत पर है, कहाँ गया, कने गया, वस्तु अनंत पर रखा है तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब तो एक ये बात समझने के लिए आपको कलकत्ता से पैदल आना है तो आइए, कोई बड़ा बात ही नहीं बोले। यदि जो वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब ओकर उल्टा देखो ना भाई, तो यदि जो वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। अब वस्तु अनंत पर है तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। आज चोरी हुआ बारसली, इधर कोई शहर में अगर चोरी हुआ, मान लो कि चोरी हुआ तुम्हारे घर में, तो दोषी बगलवा वाला, और ओकर घर में चोरी हुआ तो समझना तोर घर में हुआ, तो चोराया है, गलती बोले, समझ रहा है कि नहीं। मान लो कि दो घर अगल बगल सटल है, यदि जो उसका घर में चोरी हुआ तो समझेगा कि बगलवा वाला चोराया होगा, और ओकरा ही, समझ रहे ना, ओकरा ही तोरा ही हुआ तो किस सोचेगा कि वो चोराया होगा। बस इतना ही बातें हैं, और कोई बात ही नहीं है। यदि जो कहाँ कने गया फोकस पर वस्तु है तो समझेगा अच्छा अनंत, अनंत की समझेगा फोकस, बस इतना। यदि वस्तु फोकस पर है तो क्या है, अनंत, और अनंत है तो फोकस। बड़ा अच्छा समझे होंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, अब बुझिए, अब बोलिएगा, सब एक नियम है, एज्जा, वस्तु एज्जा है तो एक, आओ शिट, लाइन कट गया, इसके लिए बड़ा माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। और इसके आगे कल होगा, ठीक है। इसका हम लिख देंगे, थोड़ा सा आपको समझा भी देंगे कल। फोकस अनंत, ज़्यादा कुछ नहीं था।